हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि एससीजीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम्स हुए, मैं आपके लिए जीके क्वेश्चन कुछ लेकर के आया हूं और आपको देखना है कि किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, टफ बन रहे हैं या ईजी बन रहे हैं, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा गया है दोस्तों, यहाँ से आपसे कह रहा है कि गैस का ठोस में बदलना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी कि गैस का ठोस में बदलना, इसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं निक्षेपण। आपको ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। और आपसे पूछ ले कि ठोस को गैस में बदलने, उसको उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या बोलते हैं बताइए? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करें आगे की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि रुक्मणी, क्या बोल रहा है बताइए? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि रतन टाटा को उद्योग रत्न, यानी कि रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया? आपसे ये कह रहा था, तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र। ठीक है ना, किस राज्य द्वारा दिया गया? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य द्वारा दिया गया है। ठीक है, और चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी, इसका आंसर पता होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं और भी। कि आपसे पूछ ले कि इस टीम में, यानी कि ये जो खेल है इसमें कितने होंगे खिलाड़ी, है ना, तो इससे संबंधित वीडियो मैंने बना के रखी है, मैंने बता के रखा है कि इसमें कितने खिलाड़ी होंगे हर अलग अलग खेल में दोस्तों। तो आप उसको, यानी कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 के अनुसार, यानी कि 2011 के अनुसार दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो बताओ दोस्तों, किस राज्य का है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, 2011 के अनुसार अकॉर्डिंग तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? आपको ध्यान में रखना है राजस्थान। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंडित शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको ध्यान में रखना है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। किससे है? सितार से। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है? आपको ध्यान में रखना है MS स्वामीनाथन। कौन है बताइए? हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, अब आपको M और S जो है दोस्तों, यहाँ पे M और S, इसका आपको पूरा फुल फॉर्म बताना है कि है क्या, इसका जो पूरा नाम है वो है क्या। ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप इनका नाम बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अंजुम चोपड़ा, है ना, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो बताइए अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आपको ध्यान में रखना है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो बताइए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको ध्यान में रखना है 3 फरवरी 1928, है ना। कब? 3 फरवरी 1928। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित? आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है रावी नदी। ठीक है ना, रावी नदी के किनारे स्थित, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी देखिए आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी, है ना। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आप लगाएंगे कुचिपुड़ी, ना, तो आंध्र प्रदेश संबंधित नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपको बताना है
आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65.46%। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। टीपू सुल्तान यानी कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि समय की इकाई क्या है। तो आप में से काफी लोग इसका आंसर, आप में से काफी क्या सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर होने वाला है सेकंड दोस्तों ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है काफी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट आपसे पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट, इसका सही आंसर जो है इसका हो जाएगा 238 दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इससे संबंधित प्रश्न पढ़ के जाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 238। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। तो बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में किस राज्य से? तो बताए, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों पंजाब। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, भरतनाट्यम से है, ठीक है ना। किस नृत्य से? भरतनाट्यम नृत्य से है दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं G20 से रिलेटेड ना, है ना, नृत्य से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ के जाइए, है ना। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है ना। ब्रिक्स से रिलेटेड भी आप पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी आपने इस वीडियो में देखा किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं आपको, उसी से संबंधित चीज़ें पढ़ के आपको जानी है और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।